अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद अली चुगताई, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम नए टॉपिक में बात करेंगे और ये टॉपिक ऐसा है कि लोगों को काफ़ी इसके बारे में सस्पेंस रहता है और इसके बारे में रहता है कि ये क्या चीज़ है। और आज हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि ये चीज़ होती क्या है। और ये वो जो आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है, उसको कहते हैं साइकोथेरेपी। अच्छा, साइकोथेरेपी का मैं एक मतलब बता दूं, आपको वाजे कर दूं शुरू में, फिर इसको मैं बता दूं कि ये होता क्या है, करते हैं कौन है इसको और इसके फ़ायदे क्या आते हैं। साइकोथेरेपी का मतलब है जैसे कि इसको दो हिस्सों में आगे डिवाइड कर लें। साइको का मतलब कि आपका जो मेंटल रिलेटेड जो चीज़ है, और थेरेपी का मतलब है कोई भी ट्रीटमेंट। अगर आप थेरेपी की बात करें तो मेडिकेशन थेरेपी भी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है। तो हर तरह की जो आप जिस ट्रीटमेंट से गुजर रहे हो, जिसका भी कोई ना कोई कोर्स हो रहा हो, उसको थेरेपी कहते हैं। और अगर हम साइकोथेरेपी का अगर हम वर्ड को यूज़ करें तो उसमें क्या होता है कि मेंटल रिलेटेड ट्रीटमेंट। तो ये साइकोथेरेपी का मीनिंग है। अच्छा, साइकोथेरेपी करता कौन है? आप साइकोथेरेपी करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो साइकोथेरेपी करते हैं। अच्छा, अमूमन लोगों में ये देखा गया है कि साइकोथेरेपी को वो समझते हैं कि सिर्फ ये बातें हैं, यानी कि अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आप यानी कि सिर्फ बातें करोगे, और बातें करने से क्या ही किसी का कोई यानी कि मसला हल हो सकता है, और क्या ही किसी का कोई जो भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और कोई भी किसी भी यानी मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है। तो जो साइकोथेरेपी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। बातचीत होती है, लेकिन बातचीत भी उसकी एक केयरफुली डिज़ाइन होती है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक स्किल्स होते हैं जो कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है, पहले एक तो आपका वो आपकी स्टेट को पहचानता है, उसको डायग्नोस करता है कि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, बाइपोलर 1 है या बाइपोलर 2 है। तो ये सारी चीज़ें डायग्नोस करने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसको मैंने आपको बता दिया कि वो साइकोथेरेपी होता है। और साइकोथेरेपी में यानी कि अगर मैं उसके आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दूं कि उसके अंदर यानी कि क्या क्या चीज़ों को टारगेट किया जाता है, यानी कि किस किस चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि हमने वो पेशेंट की जो चीज़ों को देखना है, उसको ट्रीट करना है, वो होता है उसकी सोचें, उसके जज्बात और उसका बिहेवियर, यानी कि उसकी हरकतें। ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम साइकोथेरेपी में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स है, वो उसका यानी कि कोई प्रॉब्लम है, यानी कि मिसाल के तौर पे डिप्रेशन है उसको, तो डिप्रेशन जब उसका डायग्नोस भी हो गया है और उसका यानी कि उसकी इनिशियल असेसमेंट हो गई है, और उसके बाद असेसमेंट के जरिए से पता लग गया कि अच्छा ये डिप्रेशन है। अब जो उसका डिप्रेशन का यानी कि जो एक ट्रीटमेंट शुरू होगा वो उसकी हिस्ट्री के बेस शुरू होगा। जो आपसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि आप उसके जो आपने ट्रीटमेंट करवाने आए हैं, तो पहला क्या होता है कि वो हिस्ट्री लेता है पहले सेशन में। हिस्ट्री में क्या चीज़ें होती हैं कि आपकी ज़िंदगी के बारे में वो सवाल जवाब पूछता है ताकि वो आपको अच्छे से जाने कि आपका बचपन कैसा था, आपका घरेलू ज़िंदगी कैसी है, आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी कैसी है। अगर आप प्रोफेशनल ज़िंदगी में नहीं हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपकी एजुकेशन लाइफ कैसी है, आपका यानी कि पढ़ाई कैसी जा रही है, दोस्त वगैरह कैसे हैं, सोशल लाइफ आपकी कैसी है। तो ये सारा कुछ क्या होता है, वो सारा वो पूछता है हिस्ट्री में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप पे रहा है तो वो रिलेशनशिप कैसा रहा है, तो ये सारी चीज़ें उस हिस्ट्री में होती हैं। और जो हिस्ट्री होती है उसमें अमूमन कोई ना कोई थॉट्स होती हैं, और जब थोड़े कुछ थॉट्स जब साइकोलॉजिस्ट को हिस्ट्री के थ्रू पता होती हैं तो वो उसको फर्दर कैरी करता है आगे थेरेपी में। उन थॉट्स के ऊपर वो मज़ीद आपको क्लियरफाई करता है कि ये आपको जो थॉट्स यानी कि जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, वो जो आपके अनकॉन्शियस में है। अनकॉन्शियस का मतलब कि जो आपके डीप डाउन अंदर है, जो आपको खुद भी अवेयरनेस नहीं है कि मुझे ये चीज़ तंग कर रही है, और ये चीज़ मुझे यानी कि कोई डिप्रेशन करवा रही है अंदर से, या एंजाइटी कॉज करवा रही है अंदर से। तो वो अनकॉन्शियस में यानी कि वो हमारे अंदर होती हैं, और वो जो अंदर वाली चीज़ें होती हैं उसको वो बाहर लेके आता है। जब वो चीज़ें बाहर आती हैं तो उन चीज़ों के ऊपर यानी कि जो सोचे वगैरह हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो वो सोचों के ऊपर काम करते हैं। और सोचों के ऊपर काम करने का तरीका एक स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन मैनर होता है। अब उसके अंदर काफ़ी स्किल्स भी आ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जो कि एक तो साइकोलॉजिस्ट पहले यानी कि खुद आइडेंटिफाई करता है, फिर एजुकेट करता है पेशेंट को कि आपको ये थॉट जो है ऐसे 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 आपने टैकल करनी है, ताकि आप उस चीज़ को लर्न करें, सीखें उस चीज़ को। जब आप सीखते हैं उस चीज़ को, क्या होता है, तो आप ग्रेजुअली उस चीज़ से एक तो बाहर आते हैं, और इन द लॉन्ग
और इन द लॉन्ग रन जब आप ज़िंदगी के आगे आगे यानी कि थेरेपी के बाद भी आप यानी कि कोई ना कोई आगे ज़िंदगी में कोई मुश्किल पेश आती है तो आप उन स्किल्स को यूज़ करते हैं और अपने थॉट्स को रीस्ट्रक्चर करने की यानी कि उनको थॉट्स को बदलने की एक सलाहियत आपको आ जाती है। जो दूसरी चीज़ है इमोशंस यानी कि हमारे जज्बात को कैसे कंट्रोल करना है, जज्बात को कैसे रेगुलेट करना है और जज्बात को कैसे आपने एक अच्छे से एनवायरनमेंट यानी कि जो आपने जो आपका जो एनवायरनमेंट है उसके लिहाज से सेटल होना है और उसको एक पॉजिटिव मैनर में एक अच्छे तरीके में उस जज्बात का इजहार करना है। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए भी कुछ स्किल्स होते हैं और इसके लिए भी यानी कि जो साइकोथेरेपी में जो उसका एक डोमेन होता है वो भी आपके रेगुलेशन यानी कि इमोशन के ऊपर काम किया जाता है। हाउएवर काफ़ी थेरेपीज होती हैं जो कि आगे हम जाके बात करेंगे जो कि इमोशंस के ऊपर बिल्कुल टारगेट नहीं करती हैं और तो इसके लिए यानी कि देखना पड़ता है कि जो पेशेंट है उसकी जो एक इमोशनल यानी कि जो डिस्टर्बेंस है जो उसके इमोशन है किस हद तक डिस्टर्ब है। अगर हम सिर्फ उसके थॉट्स के ऊपर काम करके उसके इमोशन को ठीक कर लिया जाए तो वो इमोशन की तरफ आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई दफ़ा ज़्यादातर ये होता है कि इमोशन के ऊपर भी आना पड़ता है। तो डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, डिफरेंट थेरेपी डिफरेंट यानी कि उनका लेवल होता है कि इमोशन को कितना हद तक टारगेट करना है, थॉट को कितनी हद तक टारगेट करना है। तो ये सारा कुछ हर थेरेपी के लिहाज से होता है। तो इंशाल्लाह आगे जाके हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे, उसको आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी थेरेपीज होती हैं और कौन कौन सी थेरेपी का क्या क्या मतलब होता है और क्या क्या वो किस किस चीज़ को टारगेट करती है। और जो तीसरी चीज़ है वो है हमारा बिहेवियर, यानी कि जो हम काम करते हैं वो जो हमारा थॉट और इमोशन के बेस पे होता है वो जो हमें काम करवाता है उस अगर हम बिहेवियर को भी बदलें तो हमारे अंदर क्या क्या चेंज आएगा और क्या क्या चेंज आने की वजह से हमारा जो एक थॉट का पैटर्न है, हमारे जो एक जज्बात का पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा होगा। तो ये सारा कुछ जो होता है वो साइकोथेरेपी के अंदर होता है। हाउएवर वही मैं आगे बात दोबारा रिपीट करूंगा कि हर थेरेपी का जो होता है टारगेट डिफरेंट होता है। ये इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे कोई आप दवाई खा रहे हैं, आप कोई खा रहे हैं एंटीबायोटिक खा रहे हैं, हर एंटीबायोटिक का काम यानी कि डिफरेंट होता है, यानी कि वो डिफरेंट आपके यानी कि रिएक्शन करेगी आपकी बॉडी में जाके ताकि उस चीज़ को इन्फेक्शन को ठीक किया जाए। आपका पेन किलर जो होता है वो डिफरेंट तरीके से काम करता है उसकी पेन को कम करने के लिए। आपकी जो फीवर की मेडिसिन होती है वो डिफरेंट तरीके से होती हैं, आपकी जो पेट की मेडिसिन होती हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। तो इसी तरह जो साइकोथेरेपी होती है, जो मेंटल रिलेटेड ट्रीटमेंट होते हैं वो भी काफ़ी तरह के होते हैं और ये देखना पड़ता है कि कौन सा पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा सूट करता है। तो उस लिहाज से हम उस थेरेपी को यूज़ करते हैं, साइकोथेरेपी को यूज़ करते हैं उस पेशेंट के ऊपर। तो ये था कुछ इसकी थोड़ी सी समरी जो साइकोथेरेपी की जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा साइकोथेरेपी का आइडिया हो गया होगा और वो क्या होती है और इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ बातचीत होती है, ये केयरफुल डिज़ाइन बातचीत होती है। तो मज़ीद अगर आप कुछ इसके बारे में जानना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें से ज़रूर पूछें आप। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।